क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी कहानी जो इंसान और जानवर के रिश्ते की हदें पार कर जाती है? एक घना जंगल, एक मासूम लड़की और एक ऐसा प्राणी जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, यह एक पाप की दास्तान है जिसने जन्म दिया एक शापित संतान को। जिस वासना ने इंसानियत को चुनौती दी, उसी ने एक श्राप को जन्म दिया। क्या होता है जब जंगल के अंधेरे में छिपा एक जानवर इंसानी वासना से टकरा जाता है? आगे बढ़े और जाने बंदर का पाप, एक शापित संतति की वह सच्चाई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। गहरे जंगल के किनारे एक गांव बसा था। वहीं रहती थी नंदिनी, एक खूबसूरत और मासूम लड़की। उसे जानवरों से बेहद प्यार था, खासकर एक खास बंदर से जिसका नाम था केतु। केतु बचपन से ही नंदिनी का दोस्त था। वह हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता, उसके बालों से खेलता और उसे हंसाता। लेकिन नंदिनी को नहीं पता था कि यह मासूम दिखने वाला बंदर उसके लिए एक अजीब और डरावना मोड़ लाने वाला था। नंदिनी हमेशा अकेली रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और गांव के लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह जानवरों से ज्यादा लगाव रखती थी। धीरे धीरे उसे सिर्फ केतु का साथ अच्छा लगने लगा। परंतु केतु कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसका व्यवहार सामान्य बंदरों से अलग था। वह नंदिनी को और करीब आने की कोशिश करता, उसके शरीर को टटोलता और कभी कभी उसे देर तक घूरता। नंदिनी को यह सब मजाक या प्यार लगता, लेकिन यह मजाक जल्द ही एक भयानक सच में बदल गया। एक रात नंदिनी जंगल में अकेली थी। अचानक केतु उसके ऊपर कूद पड़ा। केतु, यह क्या कर रहे हो? उसने चीख कर कहा। लेकिन बंदर की आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी। उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो गई और उसकी हरकतें हिंसक। नंदिनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर केतु की शक्ति किसी इंसान से कम नहीं थी। अगली सुबह नंदिनी खून और आंसुओं में लथपथ पड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बदलाव आने लगा है। उसकी भूख बढ़ने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा भी थोड़ा बदलने लगा। गांव की औरतों ने जब उसकी हालत देखी तो उसे ताने मारने लगीं। यह लड़की पापी है, जंगल में जाकर पाप कर आई है। गांव वालों ने उसे त्याग दिया और वह अकेली जंगल में चली गई। 9 महीने बाद नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा इंसानों जैसा नहीं था। वह आधा इंसान और आधा बंदर था। उसके शरीर पर बाल थे, उसकी आंखें चमकदार लाल थीं और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। नंदिनी ने उसे अपनी छाती से लगाया, मगर उस बच्चे ने पहली बार में ही नंदिनी को काट लिया। नंदिनी को अब समझ आया कि उसने जिस जानवर को प्यार समझा था, वह एक अभिशाप बन चुका था। यह मेरा बच्चा नहीं, यह एक श्राप है, उसने रोते हुए कहा। गांव के लोगों ने जब इस खबर को सुना तो वे नंदिनी को डायन कहकर उसे और उसके बच्चे को जिंदा जला देने का फैसला कर चुके थे। आग की लपटों में घिरी नंदिनी आखिरी बार केतु की तरफ देख रही थी, जो पेड़ पर बैठकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए जीत लिया हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ केतु, तुम्हारी संतानें हमेशा इंसानों से डरेंगी और कभी भी शांति से नहीं जी पाएंगी। और तभी से बंदर कभी इंसानों के साथ ज्यादा नहीं घुलते मिलते। शायद वे उस शाप को अब भी महसूस करते हैं। सीख, कभी कभी जो चीज हमें सबसे प्यारी लगती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा शाप भी बन सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो बताइए।